हेमंत रोज़ सुबह ऑफिस जाने से पहले बड़ी माँ का आशीर्वाद लेना नहीं भूलता था। शाम को भी बड़ी माँ से मिलकर ही घर लौटना उसकी दिनचर्या में था। वैसे तो बड़ी माँ ने शारदा जी से हेमंत की रिश्तेदारी कुछ दूर की थी, मगर शारदा जी की अपनी कोई औलाद नहीं होने के कारण वो अपने मुँह बोले देवर के बच्चों हेमंत और शिखा को अपने बच्चों की तरह मानती थी। शिखा की शादी का सारा खर्च भी उन्होंने ही उठाया था। शारदा जी के पति का स्वर्गवास हुए पूरे 10 वर्ष बीत चुके थे। अपने जीवन में उतार चढ़ाव में शारदा जी ने अपने आप को बखूबी संभाला था। शारदा जी अपनी ज़मीन को ठेके पे देती थी। कोठी की सफाई के लिए नौकर चाकर थे। अपना खर्चा पानी निकाल बाकी सब बचे पैसों से वो दान पुण्य करती। कभी गरीब कन्याओं का विवाह तो कभी अनाथ बच्चों के लिए कोई दान। कोई भी गरीब ज़रूरतमंद उनके दर से खाली नहीं लौटता था। आजकल शारदा जी की तबीयत कुछ नासाज चल रही थी, सो उनके घर मिलने जुलने वालों का तांता लगा ही रहता था। हेमंत भी आजकल अपनी बड़ी माँ को कुछ ज़्यादा वक्त देने लगा था। ऑफिस से लौट तकरीबन 1-2 घंटे वो उसके पास ही बैठा रहता। एक दिन हेमंत जब बड़ी माँ से मिलने पहुँचा तो गेट पर ही उसे डॉक्टर झा और एक व्यक्ति मिल गए। अरे डॉक्टर साहब, बड़ी माँ की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई है क्या? नहीं नहीं हेमंत, शारदा जी तो बिल्कुल ठीक है। बीमार क्या हुई कि बस रट लगा कर बैठ गई। डॉक्टर साहब, अपने वकील से मुझे भी मिलवाइए। मैंने कहा भाई, आपकी बीमारी कोई लाइलाज थोड़ी ना है, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। अभी आपको वकील साहब की ज़रूरत नहीं है। मगर शारदा जी को तुम जानते ही हो, माने ही नहीं, इसलिए वकील साहब को आज अपने साथ लाया था। तो बड़ी माँ अपनी वसीयत करना चाहती है? हेमंत की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। बस कर ही दी समझो। शारदा जी चाहती है कि उनके जाने के बाद ये घर अनाथों का सहारा देने के काम आए। शारदा अनाथ आश्रम नाम सोचा है, और कर्ज में डूबे किसान जो मजबूरी में आकर अपनी ज़मीन बेचकर उनकी ज़मीन पर मजदूरी कर रहे हैं, ज़मीन उन सभी के बीच में वो बांट देना चाहते हैं। भाई, मैंने अपनी ज़िंदगी में उनके जैसी जिंदा दिल, बड़े दिल वाली औरत नहीं देखी। वकील साहब से बात करते हुए डॉक्टर झा अपने राह पर निकल गए। हेमंत कुछ देर तो गेट पर खड़ा हुआ सोचता रहा, फिर उसके कदम वापस लौट गए। अब वो उसके बाद में कभी भी अपनी बड़ी माँ से मिलने नहीं आया। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।